हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे नंबर सिस्टम। अभी हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिफाइन किए हुए थे, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो प्रीवियस क्लास में हम दो चीज़ें कर चुके हैं, वो क्या चीज़, इफ़ वी हैव गिवन द डेसिमल नंबर सिस्टम, और अगर हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ये पहला टाइप। एंड दूसरा था इसका रिवर्स, यानी कि बाइनरी से अगर हम डेसिमल में ये कन्वर्ट करते हैं तो यानी कि उल्टा सीधा हमारे पास ये पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, यानी हमारी जो आउटपुट है वो एक जैसे डिफाइन होनी चाहिए। तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल ये किया था। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में डिफाइन किया था, वो क्या चीज़, हाउ डू वी कैलकुलेट द बाइनरी ऑफ द डेसिमल नंबर, लेकिन वो जो -1 होते हैं। तो इसके लिए अब हम अगला जो हमारा स्टेप है वो कंटिन्यू करेंगे। क्या चीज़ रही, -19 अगर हमने कोई भी नेगेटिव टर्म होती है, यानी कि कंप्यूटर में अगर हम माइनस प्लस भी डिफाइन करते हैं तो ये भी हमारे सिस्टम में बाइनरी फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि इसको पहले बाइनरी फॉर्मेट ही दिया जाता है एंड देन उस बाइनरी से इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है। तो लेकिन अभी है क्या, क्योंकि बाइनरी है तो ये अपनी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है टाइम टू टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम सिंपल माइनस लिख के डिफाइन कर रहे हैं हमारे सिस्टम पे, तो जब ये सीपीयू से कन्वर्ट किया जाएगा तो ये जो माइनस है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। हम क्या करेंगे, दो प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। -19 और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो पैटर्न्स हैं। पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, जो इसका प्रॉपर पैटर्न है, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द नेगेशन नेगेटिव यूजिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और दूसरा हमारे पास जो मेथड होता है, दैट इज साइंड मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट ये क्या रहा, एक तरीके से आप ये कह लो कि ये एक फॉर्मूला है जो बाइनरी सिस्टम में यूज़ किया जाता है। वो ये कि जितने भी हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर हमने उनको डिफाइन करना हो, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल मेथड है जो कई बार अगर हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना, बेसिकली अगर हम सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए जो है ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन बचता है। तो हम एक तरीके से माइनस नेगेशन निकालने के लिए भी एक तो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह पर हमें ये वाला मेथड पूछ लिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला 2's कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ। क्या चीज़, हमें क्वेश्चन डिफाइंड है, हमें नंबर गिवन है -19 बेस 10 इज इक्वल्स टू डैश बेस 2, है ना। ये हमारे पास है, नंबर डिफाइंड है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ की, सबसे पहले तो क्योंकि हमें डेसिमल नंबर गिवन है और हमने इसका बाइनरी निकालना है, तो मेथड सेम रहेगा कि पहला स्टेप तो यही रहेगा कि कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी। अब मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे और उसमें से मैंने आपको बोला हुआ है हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। हमने जनरली जो मेथड यूज़ करना है दैट इज़ द मेथड ऑफ सीरीज़। कौन सी सीरीज़, बाइनरी सीरीज़ चलेगी। तो 1 2 4 8 एंड 16। क्या चाहिए, 19। तो हमें किस किस को ऐड करना पड़ेगा, 16 + 2 18 + 1 19। तो 16 2 एंड 1, ये प्लेसेस जो है वो 1 के साथ डिफाइन होंगी। 8 एंड 4, दिस शुड बी 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द बाइनरी ऑफ 19, है ना। लेकिन देखिए ये क्या है, द पॉजिटिव 19। अब नंबर तो हमें 19 ही मिला था, तो पहला स्टेप तो हमारे पास वो यही रहेगा। अब इसके बाद क्योंकि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो अगर हम ये 2's कॉम्प्लीमेंट पैटर्न यूज़ करते हैं तो इसके हिसाब से अब हमारा सेकंड स्टेप आ रहा है। सेकंड स्टेप ये कि 2's कॉम्प्लीमेंट से पहले हमको क्या डिफाइन करना पड़ता है, 1's कॉम्प्लीमेंट या फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हम टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ इनवर्स। अगर हम बाइनरी में यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ है, हमें नंबर गिवन है, हमने ये वाला जो नंबर है इसको इन्वर्स करना होता है। अब बहुत सिंपल है, क्योंकि बाइनरी में वी ओनली यूज़ 2 डिजिट्स, कौन कौन सी, 0 एंड 1।
तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? विद अ बार, 0 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होता है? 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 को उल्टा कर दो तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। आप इसको ऑन या ऑफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। 0 यानी कि ऑफ स्टेट है। अगर हम किसी स्विच के ऑफ स्टेट से ऑपोजिट स्टेट डिफाइन करें तो वो हमेशा क्या होती है? ऑन, तो 1 स्टेट है ना। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, है ना। अब सपोज अगर ये नंबर होता, क्योंकि हम अभी 19 -19 की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर का इनवर्स भी क्या एक तरीके से डिफाइन हो जाता है? नेगेटिव नंबर। तो हमने इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट से हमारा काम स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? ये नंबर एक एक करके पास होगा, तो हर एक बिट को आपने चेक करना है और हर एक बिट को उसके वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना है। लाइक दिस इज द हमारा नंबर। अब जब हमने इसको गो थ्रू किया और अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे तो हम क्या कर देंगे? हर एक बिट को चेक करो, जहाँ पर 0 वहाँ पर 1, जहाँ पर 1 वहाँ पर 0। 1 टर्न आउट टू बी 0, नेक्स्ट zeros टर्न आउट टू बी द वंस एंड वंस टर्न आउट टू बी 0। तो ये हमारे पास क्या डिफाइन हो गया? द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 19, यानी कि -19 के लिए एक शुरुआत। ये क्लियर हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेप बहुत सिंपल है अगर हम इसको रिलेट करें। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है एंड दिस थर्ड स्टेप इट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। फाइनली जो हमारा लास्ट टर्म आ जाती है। अभी यही चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसमें क्योंकि हमारे जो बिट्स की हेरा फेरी या हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें एक और तरीके से डिफाइन यानी कंप्लीट करना उसको ना। तो अब हमने क्या किया? ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने डिफाइन किया था, इसके टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको क्या करना होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हमने इसको पहले निकाला है +1। एक सिंगल बिट जो है वो हम ऐड कर देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। लाइक हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट ये वाला आया हुआ था, मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। क्या चीज़ आ जाएगी? 0 11 00, ये हमारे पास वैल्यू आई। एंड इसके बाद हमने क्या किया? इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए +1 ये ऐड कर दिया। ये जो हमने 1 ऐड किया है इसको नॉर्मल मैथ्स की तरह ऐड करते हैं। 0 + 1 = 1, 0 के साथ बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो सेम एज इट इज़ नंबर डिफाइन हो गया। और लास्ट में जो हमारा नंबर डिफाइन हुआ वो कौन सा आ जाता है? 0 11 01। अगर हमको बाइनरी में बोलेंगे तो हम बाइनरी में इसको इसी तरीके से डिफाइन कर देंगे। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स में हमने ये चीज़ कवर की है। ये चीज़ सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब हम नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव नंबर्स को डिफाइन करना है तो हमारे लिए डायरेक्ट ही मेथड है, सीरीज को यूज़ कर लिया जाए बस। ठीक है, 3 स्टेप्स हमारे। फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट द नॉर्मल नंबर इनटू बाइनरी, देन द वंस कॉम्प्लीमेंट उसको डिफाइन करना है, एंड देन लास्ट क्या आ जाता है? द टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आ जाता है 3 स्टेप्स जो डिफाइन करते हैं हमारा बाइनरी। अब मैं इसको एक और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि हम में से कुछ फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब इसमें हमने क्या किया? लेट्स से हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस बार मैं आपको, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो मैंने ऑड नंबर का दिया है, अब मैं आपको एग्जाम्पल इवन नंबर का दे रही हूँ। तो लेट्स से वी आर यूजिंग ये नंबर -24 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब अच्छा, अगर आपको यही चीज़ स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगी तो हमें क्या चीज़ डिफाइन कर देंगे? व्हाट will be the binary equivalent of a decimal number using 2's complement। है ना, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ डिफाइन की होगी। जब तक हमको क्वेश्चन में ये टूज कॉम्प्लीमेंट चीज़ डिफाइन नहीं की है तब तक हमने खुद से अज्यूम नहीं करना है, तो हमें ये चीज़ एक बार चेक करनी ही है। तो अभी हमें ये चीज़ डिफाइन कर दे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है 24 का। तो अब मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिखूंगी, सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? 24 का बाइनरी। कैसे करेंगे? सीरीज़ को यूज़ करके।
नेक्स्ट नंबर क्या आता है 32, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब हम यहाँ पर ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, क्या क्या चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर हम 16 + 8 कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है 24। गुड, तो हमारे पास ये 2 1s हो जाएंगे, बाकी क्या हो गए 0। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे थे, इस नंबर का क्या निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, तो नंबर को इन्वर्स कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1s कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज़, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, बाइनरी ऑफ 24। दूसरी चीज़ 1s कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा स्टेप हमारा, वो हमारे पास क्या जाता है, ये जो 1s कॉम्प्लीमेंट है इसमें हम क्या करेंगे +1। अब यहाँ ये चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अब जब भी हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो थोड़ा सा इसको हमने ध्यान रखना होता है। अगर तो हम ऐड कर रहे हैं 0 + 0 तो रिजल्ट विल बी 0। अगर मैं ऐड कर रही हूँ 1 + 0 तो रिजल्ट विल बी 1। ये हमको पता है, ये नॉर्मल मैथ्स की तरह चल रहा है। अगर मैं ऐड कर रही हूँ 0 + 1 तो ये भी हमारे पास नॉर्मल मैथ्स है, क्या आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं 1 + 1 की, तो एक्चुअली 1 + 1 इट इज़ इक्वल टू 2। लेकिन हमें बाइनरी की रेंज के हिसाब से चलना है, तो हमें बाइनरी में 2 लिखना इज़ नॉट अलाउड। जब बाइनरी में हम 2 लिख ही नहीं सकते तो फिर हम इसको क्या करें, तो हम 2 को बाइनरी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 2⁻0 2⁻1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 की प्लेस पर 0 एंड 2 की प्लेस पर 1। इसका मतलब जब भी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं 1 + 1, तो हम रादर देन राइटिंग 2, क्योंकि वो हमें अलाउड ही नहीं है लिखना, हम उसकी बजाय उसका बाइनरी फॉर्म लिखेंगे। एंड ये बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या डिफाइन करेगा, 1 + 1 = 10, 1 0। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, हमको मैथ्स की तरह चलना, डबल डिजिट्स वाला फंडा आ जाएगा। 1 + 1 = 10। अगर मैं ये 10, जैसे हम नॉर्मली हमारे मैथ्स में करते हैं, अगर हमने ये 10 वैल्यू को डिफाइन करना होता तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जो 1s प्लेस है ये हमेशा कहाँ चली जाती है, नीचे, और 10s प्लेस सेकेंड डिजिट जो हमारी वो क्या हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड। तो आगे से हम अभी कैरीज चलाना शुरू कर देंगे। 1 + 1 = 10, 0 कैरी 1, अगेन 1 + 1 = 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 = 10, 10 क्या है 2 है, 0 अगेन कैरी 1। अभी देखिए जब तक तो हमारे कैरीज चलते जाएंगे, जब 1 तक चलाते जाना है, कहीं खत्म हो जाएगा। लास्ट नंबर देखिए अब हमारे पास क्या गया, 1 + 0 इट इज़ इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लास्ट बिट क्या थी 0, ये लो, ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, 1s कॉम्प्लीमेंट के बाद द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवन नंबर। ऐसा तभी होगा जब हमारे पास इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर है यही मैक्सिमम टाइम हमारे जीरोज लेकर आता है ऑन द 1s प्लेस। जब ये चीज़ कन्वर्ट होती है 1s कॉम्प्लीमेंट में तो ये 1 बन जाती है। एक बार इसको ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को फिर से रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो यानी हमें बाइनरी लॉजिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो ये टेबल जो है ये आपने याद रखना है, द लॉजिक्स ऑफ द एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फाइनल लास्ट एग्जाम्पल है इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ताकि आप ये एडिशन जो है इसको आराम से समझ सकें। लेट मी क्लीन अप। अब मैं इसके बाद लास्ट नंबर ले रही हूँ, दैट इज़ -52। थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है टू बाइनरी यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट पैटर्न। फिर से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या दी 64, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ को हम ऐड करें जिससे 52 आ जाएगा। 32 + 16 48, 48 + 4 52, है ना, ये हमारा नंबर आ गया। इसका मतलब 1 1 1, 8 2 एंड 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ गया बाइनरी। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या किया, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट नंबर क्या आ गया, हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में +1, और उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट 1 + 1 = 0, कैरी फॉरवर्ड 1,
1 + 1 = 0, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 0 = 1 एंड देन 1, ये नंबर आ गया। अब काफ़ी बार जब भी मैं ये चीज़ करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये पक्का आ रहा होगा कि अगर ये सब वंस होते फिर क्या होता ना, तो उसमें भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर ये वंस हो जाते हैं, लेट्स से मेरे पास नंबर ये है ना, और किसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, तो हमको क्या करना है, कैरी आगे फॉरवर्ड करता रहना। 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1। अभी ये कैरी क्या होगा, लास्ट में हमें सॉल्व करने मिल ही जाएगा। तो आपने नंबर ऑफ वंस की टेंशन नहीं लेनी है। मैक्सिमम हमें टूज कॉम्प्लीमेंट तक ही आता है, तो हमको टूज कॉम्प्लीमेंट तक सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कैरी आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे अप टू नेक्स्ट प्लेस, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते रहो, अगले अगले प्लेस पर जाते रहो, कहीं जाकर हमारे पास वो हमारा जो कैरी है वो सॉल्व हो ही जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। ठीक है, 3 स्टेप्स हमारे जो आराम से डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहला मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए क्या आ जाता है, जो मैं इसका दूसरा मेथड यूज़ कर रही हूँ। लेट मी इरेज फर्स्ट, और अब मैं 19 को ही लेके चल रही हूँ जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। क्या चीज़, what will be the binary equivalent of -19, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में चीज़ मेंशन कर देंगे यूजिंग साइंड मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब यहाँ पर भी देखिए, कोई भी देखो बाइनरी नंबर मांग रहे हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कन्वर्ट तो करना ही है। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी फर्स्ट। ये तो करना ही करना है कि आपने जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ही है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फिर से 19 हमने नंबर पहले ही कन्वर्ट कर लिया हुआ था, है ना, तो ये हमारे पास 19 का बाइनरी आ रहा था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमने यहाँ, क्योंकि हम साइन मैग्नीट्यूड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो अब हमने क्या यूज़ करना है, अब आपको नंबर ऑफ बिट्स काउंट करनी है। पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, बिट्स क्या रहती हैं, नंबर ऑफ बिट्स, वो आपने काउंट करनी है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स। अभी यहाँ पर फिलहाल क्या है, बाइनरी डिजिट्स, दीज आर इक्वल टू 5। अभी 5 है, लेस देन 8 वाला फंडा चलता है। क्यों? बिकॉज आवर सिस्टम एक्सेप्ट्स अ बाइट एट लीस्ट। है ना, अगर हम हमारे सिस्टम की इनपुट देखेंगे या हम हमारे सिस्टम में सेटिंग देखते हैं, तो हमारे सिस्टम में मिनिमम 1 बाइट वो एक्सेप्ट करता ही है। बाइट से कम हम हमारे सिस्टम में देखते हैं, ये मतलब बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्म जो एक्चुअली में हम हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। और अगर हमने याद हो, हमने स्टोरेज डिवाइसेस में किया था 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। तो इसका मतलब कि अगर तो हमारी बिट्स जो हैं वो 8 से कम होती है, लाइक जैसे यहाँ पर हमारी 5 बिट्स हैं, तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो अब इसको नंबर को चेंज किए बगैर हमको इसको 8 बिट्स में करना है, नंबर भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो मैं वही नंबर दोबारा से लिख रही हूँ, 10011, ये हमारे पास 5 बिट्स थी, नंबर चेंज किए बगैर हम इसको 1 2 3, 5 में कितनी और बिट्स मेरे को यूज़ करनी है, 3 बिट्स यूज़ करनी है। क्या चीज़ यूज़ की, 3 ज़ीरोज़। मुझे सिर्फ इसको 8 बिट्स बनाना था, लेकिन नंबर नहीं चेंज करना था। तो एक्चुअली में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले ज़ीरोज़ हैं, इनकी कोई वैल्यू तो काउंट हो नहीं रही। जैसे हम हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक मैथ्स में चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ज़ीरोज़ ये काउंट होंगे ही नहीं, तो फिर इनको लिखा जाए या इनको ना लिखा जाए, यानी इग्नोर हो जाते हैं। इग्नोर एज सच मतलब कि हम हमारे आंखों के सामने से या हम हमारे लिखने में ये इग्नोरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन बिकॉज द कंप्यूटर इट इज़ ऑलरेडी सेटेड इन द बाइट यानी बाइनरी मोड, तो सिस्टम में एक्चुअली, या ये कह सकते हो आप कि जो CPU था उसके बैकग्राउंड पे जो चीज़ जा रही थी वो यही जा रही थी, 8 बिट्स।
तो 4 ये बिट्स हो गई, 4 ये बिट्स हो गई, ठीक है, नंबर भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया टू 8। ये हमारा सिंपल सा काम है। पहले तो बिट्स काउंट करनी है, अगर तो बिट्स 8 से कम है तो उसको 8 बनाना है, नहीं तो बाइट बाइट करते रहो। अगेन 1 बाइट से आगे, अगर 8 बिट्स ऑलरेडी है हमारा नंबर, तो फिर हमारा नंबर किस में कन्वर्ट होगा, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इसका मतलब कितनी बिट्स डिफाइन हो जाएंगी, तब हमें 16 बिट्स बनानी पड़ेंगी। अगर इतना कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आता नहीं है, इतना बड़ा नंबर हमें वैसे भी नहीं आता क्योंकि कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, सपोज अगर आ जाए। फिर उसके बाद अगर ये नंबर यानी 16 बिट्स नंबर इतना बड़ा है कि 16 बिट्स में ही कन्वर्ट हो रहा है कम्प्लीटली, तो इसको 3 बाइट्स कर दो। तो 3 बाइट्स यानी कुछ और। तो फिर अब हमारे पास ये जो हमारा नंबर आ गया, इसको अब हमने लास्ट स्टेप क्या कवर किया, पहला स्टेप बाइनरी, दूसरा स्टेप कन्वर्ट इट टू द बाइट्स का फॉर्मेट। अब इसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारी MSB होती है, लाइक दिस MSB, दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये चीज आप मैथ्स में भी करते हो, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हम यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये डिफाइन कर रहे हैं। ये बिट हमारे पास ज़्यादातर कौन सी होती है, द लेफ्ट हैंड साइड वाली, द मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट, यानी वो बिट जो सबसे ज़्यादा वैल्यू डिफाइन कर रही होती है ना। तो जैसे 1s प्लेस 10s प्लेस है, अगर 2 ही डिजिट होती है तो 10s प्लेस विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है। सेम ऐसे यहाँ पर हमारे पास MSB कौन सी रही है, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट रहती है, एंड द LSB इसी से उल्टा होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, जो हमारी सबसे राइट मोस्ट वाली बिट होती है। तो क्या चीज़ रही, हमें क्या करना है, हमारा जो MSB होता है ना, इसको हमने कन्वर्ट या चेंज करना है टू ऑपोजिट। जो भी हमने नंबर रेखा है, यानी जो भी हमने बिट्स देखनी है, उस बिट में लास्ट बिट जो हमारी MSB होती है, इसको हमको चेंज करना है टू द ऑपोजिट वन। क्लियर हुआ? मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ, लाइक ये नंबर है, तो इस नंबर को देखो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से अगर मैं लिखना शुरू करूं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2 बिट्स भी ऐसी आ जाएंगी, और लास्ट बिट जो हमारी आती है ना, दैट टर्न आउट टू बी 1 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर डिफाइन कर रहा था, तो इसको ऑपोजिट किया, नेगेटिव नंबर को डिफाइन किया यूजिंग द नंबर 1। ये हमारे पास अगेन 3 मेथड्स हैं जो हम यहाँ यूज कर लेते हैं। साइन मैग्नीट्यूड, तो इसमें बस हमको बिट्स काउंट करनी थी। बिट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 8 16, ये मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि बाइट का फंडा यूज करते हैं। क्लियर हो गया, द फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। अब इसको यानी ये फंडा को आप किसी भी नंबर पे यूज कर सकते हैं, इवन ऑड का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। लाइक से अगर मैं 15 की बात कर रही हूँ, तो हमको बोल दिया गया है -15 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो 15 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 1, कितनी डिजिट्स हो गई, 4 को कन्वर्ट किया 8 में, ये बन गया हमारे पास बाइट, और लास्ट में क्या कर देना है, इस नंबर को 1 करके बाकी सारा नंबर एज इट इज लिख दो। तो ये चीज़ जो डिफाइन हो गई, ये हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट हो गया -15 का। क्लियर है? ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक लाइन में, मतलब आपको एक बार समझ आ जाए तो फिर आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा, और इससे ज़्यादा हमने कॉम्प्लेक्स इसको ऑल्दो करना नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल फंडा रहा, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर्स जैसे इनको हमने कन्वर्ट करना हो तो। क्लियर हो गया? अब एक और चीज़ आ जाती है स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है, वो आ गया व्हाट इफ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करवा लिए। व्हाट इफ द नंबर्स आर द फ्रैक्शन नंबर्स, है ना,
फ्रैक्शन नंबर्स, अगर हम अब इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये भी आजकल एग्जाम्स में काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा हुआ है। अब फ्रैक्शन नंबर्स क्या हो गए, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, डेसिमल। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम एक फॉर्मेट ही यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ये डेसिमल नंबर सिस्टम ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम मैं डेसिमल में डेसिमल कैसे बोलूँ, तो हम क्या बोलते थे, फ्रैक्शनल नंबर्स। अब मैं इसको सबसे पहले तो कैसे समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल देकर। हम पहले शुरुआत करेंगे बाइनरी से। सपोज वी हैव प्रोवाइडेड एक बाइनरी नंबर और उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक बार अगर आप ये समझ गए तो फिर उल्टा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं एक नंबर लिख रही हूँ दिस 101.011, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता। तो अब हम क्या करें, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ ये चीज़ कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ा। अब हमें इससे पहले देखो हम नॉर्मल नंबर ले रहे थे, डेसिमल, इसको फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है ये शायद हमारे पास नंबर का कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर रहा होता है, डिनोमिनेटर से हमने नंबर को डिवाइड किया है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डेसिमल्स लिख दिया है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट ये उसके लिए काउंट हो जाता है। अब यहाँ अगर हमको ये चीज़ आ जाती है, अगर हमें फ्रैक्शन नंबर आ जाता है तो इसमें देखिए क्या करना है। सपोज अगर हमारे पास ये नंबर नहीं होता है तो हमारे पास ये नंबर है सिंपल, पहला वाला नंबर जो हमारे पास आ जाता है, डेसिमल छोड़ देते हैं। अभी ये नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर था 2 raised to power 0, नेक्स्ट नंबर 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, है ना, ये तो सिंपल रहा। अब आ जाते हैं डेसिमल के दूसरी साइड वाला नंबर, ठीक है। अभी देखो क्या चीज़ रही थी, समथिंग वॉज एट द डिनोमिनेटर, जिसको हमने डिवाइड किया है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में डिफाइन हो रही है। और अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में पुट करें तो हमेशा हमारी जो पावर्स होती हैं वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ रही है कि हमारे डिनोमिनेटर को सॉल्व किया गया है तो हमने क्या करना होता है, डेसिमल में, डेसिमल से राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स को हमने ये ऑर्डर में सॉल्व करना है। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स थी उनको हम इस सीक्वेंस में सॉल्व करते थे, यानी 1s प्लेस 10s प्लेस 100। अभी जब डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली डिजिट होगी तो 1s प्लेस कौन सी होगी, डेसिमल के इमीडिएट राइट हैंड साइड वाली फर्स्ट डिजिट। अब फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट में पावर क्या आएगी, 2 raised to power -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व किया था। नेक्स्ट वैल्यू 2 raised to power -2, नेक्स्ट वैल्यू 2 raised to power -3। ऐसे जितना भी बड़ा नंबर होता हम उसको आगे आगे सॉल्व करते रहते हैं माइनस के फॉर्म में, है ना। तो कुछ नहीं किया अभी, मैं फिर से ये चीज़ बोल के बता रही हूँ, बाइनरी नंबर गिवन था, डेसिमल हमको ये वैल्यू दी गई है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी डिजिट्स हैं उनको तो हमने सिंपल हमारे 2 raised to power पॉजिटिव पावर्स होती हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स इनकी हमेशा पॉजिटिव पावर्स होती हैं, एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली जो डिजिट्स होती हैं इनकी हमेशा ही नेगेटिव पावर्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद वैसे ही जैसे कर रहे हैं वैसे ही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो इसी चीज़ को देखो, वैल्यूज़ को डिफाइन कर देते हैं, लाइक 101 वैल्यू क्या हो जाती है, 2 raised to power 0 इक्वल टू 1, 2 raised to power 2 इक्वल टू 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, यानी ये वाली वैल्यूज़ होती। अभी सेम ऐसे ही करना है डेसिमल के राइट हैंड साइड पर भी। अब लेकिन वैल्यूज़ क्या हैं, पावर में माइनस वाली पावर्स हैं, है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power -1 इट इज़ इक्वल टू 1/2 raised to power 1, दैट इज़ 1/2। और हमको क्या चाहिए, हमको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू यानी पॉइंट में ही वैल्यू चाहिए, तो फिर हम फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे पॉइंट में डिफाइन कर दो, 0.5, 1/2 या 0.5। ऐसे ही 2 raised to power -2 इट इज़ इक्वल टू 1/2 raised to power 2, 1/2 raised to power 2 इट इज़ इक्वल टू 1/4, 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 0.25। ऐसे ही 2 raised to power -3 इट इज़ इक्वल टू 1/8, 1/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 0.125।
ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, 0 के ऊपर 0.5, 1 के ऊपर 0.25, ऐसे ही अगेन नेक्स्ट 1 के ऊपर 0.125। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, 5 का टेबल चल रहा है, 5 × 5 × 5 × 5, क्योंकि बाई टू हर बार होता रहता है ना। और डेसिमल्स कैसे है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पर भी नंबर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाती हैं, डेसिमल के बाद 3 यानी कि थर्ड प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स वाली वैल्यू आएगी। इसी तरीके से फोर्थ वैल्यू होती, डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट है, तो डेसिमल के बाद फोर्थ नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती हैं। तो ये हमारे लिए आ गई वैल्यूज़। अब इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इट विल बिकम 0, तो 0 × 2 0, 0 × 0.5 0। बाकी सारे नंबर्स को क्या कर देना, ऐड 4 + 1 प्लस 0.25 प्लस 0.125, 4 + 1 = 5। पॉइंट कैसे करते हैं, 0.25 0.125, डेसिमल्स हम जैसे सॉल्व करते हैं 5, 7 और 3, क्या आ गया, डेसिमल 0.375। ये हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर 101.011। ओके, क्या चीज़ रही, मैं इसको फिर से एक और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। देखिए यहाँ से अगर आप नोट डाउन करेंगे, ऐसे इस तरीके से आपको कोई नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप रादर दैन डिमांडिंग, मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, आप स्टूडेंट्स में से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि आपको पीपीटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, तो आपको वीडियोज़ हम इसीलिए ही दे रहे हैं, आपको कुछ लगे कि जो आपको यूज़फुल है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ही। पीपीटीज़ अगर अभी टाइम से आपको अवेलेबल नहीं हो रही हैं, आपका एग्ज़ाम जो है उसकी डेट बिल्कुल पास में है, तो आप डिले मत कीजिए। आपके जो नोट्स हैं वो आप हैंड रिटन फॉर्म में बना सकते हैं, हार्डली ½ एन आवर है, और इसको अगर आप ½ एन आवर पूरा लिखने के लिए लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज आपको जो नोट्स वाली दिक्कत है वो जल्दी से जल्दी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। पीपीटीज़ नहीं होंगी तो कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, बट आपको मिल ज़रूर जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट अब मैं कर रही हूँ एक और एग्जाम्पल जो आपको इजीली रिलेट किया जा सके। क्या चीज़, अगेन एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर को समझना आसान रहेगा। क्लियर, ये हमारे पास नंबर प्रोवाइडेड है और हमको इसको कन्वर्ट करना है टू द डेसिमल 1। तो हमने नंबर लिखा, ठीक है। पहले तो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स, तो 2⁻0, अदरवाइज हम डायरेक्टली वैल्यूज लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यूज लिखोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। तो क्या चीज़, सबसे पहली वैल्यू 2⁻01, 2⁻1 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, है ना। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 2⁻−1 0.5, 2⁻−2 0.25, 2⁻3 0.125। अभी द नंबर्स मल्टीप्लाइंग बाय 0, 4 × 1 0, 0.5 × 0.125 0, क्या वैल्यू आ गई, 8 + 2 10.25। कुछ भी आर डी नहीं हो रहा, देखो सिंपल, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया 10.25। ये हमारे पास हमारा जो नंबर था। क्लियर हो गया, आई होप ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई बहुत ज़्यादा कचर पचर नहीं है, लेकिन आराम से आपने ये चीज़ चेक करनी है। जितने भी डेसिमल के नंबर्स आते हैं ना, उनको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, ये क्या है, जब हमें बाइनरी गिवन हो तब। अब इसी को यूज़ कर लो मेथड को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो डेसिमल से जब बाइनरी है, लेट्स से मैं आपको नंबर दे रही हूँ 15.75 इक्वल टू (-2). अब ये किया, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, 15 को बाइनरी में करो, 1 2 4 8, 8 + 4 + 2 + 1, है ना। ये तो हमारे लिए सिंपल है। इसके बाद इसको दूसरे हिस्से को कन्वर्ट करो 0.75। 0.75 में हमें क्या क्या चाहिए, तो पहली वैल्यूज लिख लो 0.5, 0.25,
0.125। नेक्स्ट वैल्यू अगर होती तो वो क्या होती 0.0625। इसको मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगी। ये आ गया। अब इसमें से 7 5 बनाना है, किस किस को ऐड करना पड़ेगा 0.5 एंड 0.25। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, बाकी सब 0 आ गया। डेसिमल को डेसिमल की जगह रहने दीजिए। क्या चीज़ आई 151111.11। जैसे कि डेसिमल अगर कंप्लीट नंबर जो हमारा रहता है, अगर इस नंबर में हम देखते हैं तो हमारे पास इस नंबर यानी जो कंप्लीट नंबर होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरोज़, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड वाले जीरोज़ कैन बी नेग्लिजिबल, और नहीं लिखेंगे तो चलेगा। से डेसिमल से राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड वाले जीरोज़ हैं आपके ऑप्शन में, तो आप इनको लिख दो। अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इनको रहने दे सकते हैं। आपको ऑप्शन देख के समझ आ जाएगी कि हमें क्या चीज़ करनी है, लिखना है या नहीं लिखना है। आई गेस ये सभी को क्लियर होएगा, है ना। कोई भी नंबर होगा उसको इस तरीके से काउंट कर लेना है। अब आपने प्रैक्टिस सिर्फ क्या करनी है, जिससे आपको 1-2 बार चीज़ें याद हो जाएं। आपने ये जो सीरीज़ होती है ना, इनमें अलग अलग नंबर्स हैं, उनको ऐड करके देख लो ताकि वैल्यूज़, ज़्यादातर डेसिमल है, अगर डेसिमल में वैल्यूज़ को ऐड करना है तो ऐड करके कॉम्बिनेशंस बना के देख लो। 0.5 + 0.25 कितना होता है, 0.5 + 0.125 कितना होता है, 0.25 + 0.125 कितना होता है। ये क्योंकि हमें यही वाली वैल्यूज़ ही हैं, क्योंकि बाइनरी है तो यही वैल्यूज़ हमारे पास यूज़ होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या रहा, ये लास्ट मेरे पास एक फंडामेंटल कन्वर्जन थी आपको डिफाइन करने के लिए, जो हमें बाइनरी सेक्शन में से पूछी जाती है। मिनिमम मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवा रही, मैंने अभी आपको सिर्फ 2 नंबर फॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाया है, दैट इज़ डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल नंबर फॉर्म क्योंकि ये हमारा अरिथमेटिक फॉर्मेट डिफाइन करता है, बाइनरी क्योंकि वो हमारे पास हमारा बाइनरी नंबर फॉर्म डिफाइन कर देता है, ये वो कंप्यूटर का होता है, CPU का होता है ना। तो एटलीस्ट हमने ये जो 2 नंबर फॉर्म्स किए हैं, इसके अलग अलग तरीके, टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन, मैग्नीट्यूड, फ्रैक्शंस, एटलीस्ट मैंने इनको फोकस किया है। हमें ज़्यादातर एग्जाम्स में भी इन्हीं को फोकस किया जाता है, और अभी के लिए आपने सिर्फ इतना ही फोकस करना है। बाकी जो 2 नंबर फॉर्म्स होते हैं वो हमें काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको कभी लेटर ऑन क्लासेस में हम उनको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक आपको कंप्लीट होना चाहिए, समझ आ जाए। तो आप इसको आगे लिख के कोई भी एग्जाम्पल के साथ आपके घर पे ट्राई करते रहिए। इसी के साथ मैं ये लेक्चर अभी ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके अलग एस्पेक्ट्स, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कंटिन्यू करते रहिए आपकी स्टडीज़ को, और वीडियोज़ हैं उन पे कमेंट्स शेयर वगैरह करते रहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू।